हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज ये बहुत जल्दी में मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी डेयरी इंडस्ट्री का सच जानें। जैसे हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद वेगन हो जाना चाहिए, पूरे तरीके से आपको सिर्फ़ और सिर्फ वेज ही लेना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। दूध दही के बारे में मैं सच बोलूँ, मुझे खुद ही नहीं पता था। मैं ऐसा कहूँगी कि मैं 38 साल तक अपनी लाइफ में गलती ही करती आई। शायद मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था, इसीलिए हम दूध जो है, गाय का कहूँ, भैंस का कहूँ या फिर थैली का कहूँ, कंज्यूम करते रहे। लेकिन आज जो मुझे सच पता चला है, आई एम लाइक सो इन पेन, सो इन पेन। मैं पर्सनली आज से अपनी फैमिली में किसी भी टाइप का दूध दही का यूजेज नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हूँ चाय की, बहुत ही ज़्यादा, कम्प्लीटली चाय हॉलिक हूँ। बट आई विल डेफिनेटली क्विट, ये एडिक्शन डेफिनेटली बंद करूँगी मैं अपना। और मैं चाहती हूँ आप सभी से कि आप मेरी बात पे यकीन ना करें, खुद से देखें कि डेयरी इंडस्ट्री का सच कितना ज़्यादा पेनफुल है। पहले मुझे लगता था कि गाय सबके लिए दूध देती है। आई वाज सो स्टूपिड। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक माँ जब जन्म देगी तभी तो उसके स्तन में दूध आएगा, है ना, अपने बच्चे के लिए आएगा। तो डेयरी इंडस्ट्री भी यही करती है, साल में एक बार उसको बच्चा पैदा कराती है, उसको उसका रेप भी होता है, उसको ज़बरदस्ती उसको वो सारी चीज़ें बनवाते हैं और उसका बच्चा अलग कर लेते हैं और उसका दूध चूसते रहते हैं। और बच्चा अगर फीमेल है, ठीक है, बछिया है, तो उसको रख लेंगे आगे के लिए, और अगर बछड़ा है तो उसको बेच देंगे। ये सच मैंने देखा है और वो इतना पेनफुल है कि वाकई में हम वो बच्चे का हक छीन रहे हैं, जो वो उस गाय के बच्चे का हक है, वो दूध पीना, हम वो पी रहे हैं, हम वो छीन रहे हैं और हमें कोई हक नहीं बनता। और अगर ऐसा हक बनता है तो फिर औरतों को भी प्रेग्नेंट किया जाए, ज़बरदस्ती उनके रेप किए जाएं और उनका बच्चा छीना जाए और उसके बाद उनके स्तनों में से दूध निकाल के बेचा जाए। सोच के देखिए ये कितना पेनफुल लगेगा। जितने भी फीमेल्स या मेल्स ये वीडियो देखेंगे, कितना बुरा लगेगा सोच के कि यार ये क्या बात कर रहे हो, कितनी गंद बात कर रहे हो। तो सोचो वो जानवर जो बोल नहीं पाते, जिनको हम अपनी माँ बना के बैठे हैं गऊ माँ, शाकाहारी होती है, ये नहीं खाती वो नहीं खाती, इतनी पवित्र होती है, हम उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। हम पर्सनली नहीं कर रहे जाके, लेकिन जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी चीज़ से उन्हें बढ़ावा मिल रहा है कि हाँ ये कंज्यूम कर रहे हैं लोग, और बनाने की ज़रूरत है, और बनाने की, क्योंकि सब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो सप्लाई तो बढ़ानी ही पड़ेगी ना, बाय हुक और बाय क्रुक। सो प्लीज़ मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, इसका सच जाने। मैं जानती हूँ बहुत सारे घरों में इस चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहुत सारे लोग आँख देखेंगे पर आँख बंद कर लेंगे, अरे यार कोई बात नहीं, सब पी रहे हैं ना, क्या हो गया अगर 1 लीटर हम भी ले लेंगे तो। लेकिन अगर आप गलत का साथ दे रहे हैं, सच जानने के बाद भी गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अपने उन गलत कर्मों से बचिए। ये भी एक गलत कर्म में ही आता है, मैं भी कर रही थी अब तक, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन आज से ये सब बंद। क्योंकि इतना पेन देखने के बाद ना मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। सो जो भी ये कर सके प्लीज़ बंद कीजिए और ये अवेयरनेस फैलाइए कि ये कितनी गलत चीज़ हो रही है। ये डेयरी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा ऐसा कहूँ कि कत्ल हो रहा है, ठीक है, खून कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था वो टाइम तक कि ये क्या है क्या नहीं है, मैंने भी कंज्यूम किया है, ठीक है, लेकिन अब जब मुझे पता चला है तो मैं जानबूझ के अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती सच जानने के बाद कि कोई बात नहीं यार, चल आधा लीटर तो ले ही लूँ। नहीं, मैं किसी का खून करके अपने घर में कोई चीज़ नहीं रखूँगी। तो अगर आप वाकई में आपके अंदर ज़रा भी दिल बच रहा है, ममता बच रही है, प्यार बच रहा है, तो वो सच देखिए, जानिए और इस चीज़ के बढ़ावे को बंद कीजिए, बढ़ावा मत दीजिए। गलत चीज़ का साथ देना भी गलती ही है, आपके कर्मों में, गलत कर्मों में बढ़ोतरी ही है। प्लांट बेस्ड फूड खाइए, जो पौधे देते हैं वो खाइए, और उनसे हमारा जीवन, हमारा शरीर बहुत अच्छा। हमारे लिए भगवान ने पेड़ पौधे बनाए हैं,
हमें सिर्फ उसी का ही इस्तेमाल करना है। सोया मिल्क बनाइए, बिकॉज़ मेरी मदर बनाती थी सोया मिल्क, ठीक है। सो मैं अब वो ट्राई करूँगी कि सोया मिल्क कैसे बनता है। वो सोक करके उसको मिक्सी में चला के देखती थी और वो उसका यूज़ करती थी, वही वो पीती थी, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था उतना ज़्यादा, उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं, लेकिन हाँ अब मुझे वो चीज़ क्लिक हुई कि हाँ वो सोया मिल्क बनाती थी। तो मैं आज से अपने घर में सोया मिल्क बनाने का ट्राई करूँगी और डेफ़िनेटली आपको बताऊँगी अगर वो कैसा बना या क्या चीज़ हुई। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि आप भी कोई और ऑल्टरनेट किसी और चीज़ को देखें जो किसी के दुख दर्द से, किसी के कत्ल से, किसी मासूम की जान से ना आता हो। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको रिक्वेस्ट वाकई में जेन्युइन लगे तो प्लीज़ मानिएगा, नहीं मानेंगे तो आज नहीं तो कल आप ज़रूर मानेंगे, क्योंकि जब वो खुद आप पे बीतेगी या आप खुद और डीप में सच देखेंगे और अगर देखने के बाद भी आपका दिल नहीं पसीजता, अगर आपको रोना नहीं आता और आपको बुरा अपने अंदर गिल्टी महसूस नहीं होती, तो आप इंसान कहलाने लायक ही नहीं हैं। अब आप देखिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर स्टैंड करते हैं। इस जर्नी के बारे में हम कहते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम परमात्मा से कब मिलेंगे, कब ये होगा, कब वो होगा। पर ये आंखें खुलनी बहुत ज़रूरी हैं और इस जर्नी में आने के बाद ही हमारा नज़रिया बदलता है चीज़ों को देखने का, सच जानने का और उन्हें एक्सेप्ट करने का। सो ये एक्सेप्ट कीजिए और प्लीज़ इसको बंद कीजिए।